हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जुलाई तक के, यानी कि अर्धवार्षिक 2018 का। और उसी क्रम में ये भाग 2 है। ठीक है। भाग एक में हमने जो 5 टॉपिक बनाए थे उनमें से चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित स्थल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टॉपिक 3, यानी कि प्रमुख पुरस्कार। ठीक है। जो भी व्यक्ति प्रदान को, जो प्रमुख योजनाओं को या फिर कई प्रकार की उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर जो पुरस्कार दिए गए हैं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय लेवल में भी। ठीक है। तो उन सब की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरस्कार के क्रम में छत्तीसगढ़ को जो अव्वल पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो अनाज पैदावार में छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल प्रथम, यानी कि अनाज पैदावार में पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य को पहला स्थान मिला है। अब देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली अधिकतम पैदावार के मुकाबले इस बार अनाज पैदावार में 28.68% की वृद्धि के साथ पूरे देश भर में अनाज पैदावार में सबसे अव्वल स्थान प्राप्त किया। देखिए, पिछली अधिकतम पैदावार कहने का मतलब है 2013-14 की बात कर रहे हैं। ठीक है। 2013-14 को कंपेयर किया गया है 2016-17 से। तो इन 5 सालों में जो औसत पैदावार में वृद्धि हुई है वो हुई है 28.68%। यानी कि जो प्रमुख अनाज होते हैं ना, धान, गेहूं, कोदो, कुटकी, मक्का, ये सबको, इन सब का औसत पैदावार जो था वो 28.68% अधिक पाया गया है पिछले पैदावार की तुलना में। ठीक है। तो उसी के आधार पर ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। अच्छा, बात यहाँ पे कहीं ना कहीं कृषि की भी हो रही है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? राधा मोहन सिंह है। इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है ब्रिजमोहन अग्रवाल को, दिल्ली में हुए सम्मेलन में। ठीक है। अच्छा, एक जानकारी और भी इससे मिल सकती है हमको कि कृषि कर्मण पुरस्कार अभी तक छत्तीसगढ़ को कितने बार मिल चुके हैं। तो 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिल चुका है। शुरू के 3 धान उत्पादन हेतु था, और अंतिम जो 2014-15 में मिला था वो दलहन उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल। देखिए, इससे पहले वीडियो में यानी कि भाग 1 में हमने चर्चा किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ देश प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री की योजनाएं आती हैं उसके क्रियान्वयन क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक चलने वाले ग्राम स्वराज अभियान में राज्य के 14 जिलों के 346 ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री के 7 योजनाओं का लाभ 100% हितग्राहियों को दिया जा रहा है। देखिए, उसी में से एक था प्रधानमंत्री आवास योजना। और पहले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था भाग 1 में कि बालोद जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम था, और बालोद जिला पूरे देश में बात करें तो 8वां पोजीशन पे था। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, प्रधानमंत्री की योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ जो है प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीद मौसम 2017 के बीमा के भुगतान के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल रहा है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि हमको ये पूरे देश में अव्वल रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? देखिए, इसको PMFBYP कहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम किया जाता है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। साथ ही साथ खराब मौसम, प्राकृतिक आपदाओं के चलते उनकी रक्षा भी की जाती है। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि किसान खेती करने के लिए जो भी कर्ज लेते हैं। ठीक है। तो एक प्रीमियम कहने का तात्पर्य यहाँ पे किस्त है ना। तो जो कर्ज लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कम किस्त में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ जैसे कि प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब जैसे कि अकाल पड़ गया या अधिक बाढ़ आ गया, तो इन सब स्थिति में भी उनको मतलब अ, सुविधा उपलब्ध कराई जाती है कि ताकि वो नुकसान में ना रहें। ठीक है। तो उस बीमा योजना के क्रियान्वयन में, यानी अधिक से अधिक लोगों ने इस बीमा योजना में भाग लिया, तो इसके आधार पर छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल रहा है। ठीक है। और ये खरीफ रबी फसल के लिए तो है ही, साथ ही साथ वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए भी ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अवेलेबल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल। अभी आजीविका मिशन क्या है? आजीविका मिशन कहने का मतलब एक ही है कि कहीं ना कहीं जीविका में सुधार लाना। ठीक है। यानी कि गरीबों की स्थिति सुधारने या उनके आजीविका में सुधार लाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसी के लिए जो आजीविका मिशन चलाया गया है, उसके क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल स्थान पर रहा है। ठीक है। तो ये आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो अन्य सम्मान एवं पुरस्कार मिले हैं उसके।
तो सबसे पहले है पद्मश्री सम्मान 2018। देखिए, 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। एक तो पहला है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक है? और दूसरा नाम है श्री दामोदर गणेश बापट। देखिए, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के लिए ये पद्मश्री सम्मान मिले हैं और श्री दामोदर गणेश बापट को समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है? राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, ये पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं बड़े अच्छे तरीके से डीप से, तो हमारे ही चैनल के द्वारा इसका वीडियो तैयार किया गया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार का, ठीक है? साथ ही साथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म भूषण की भी सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार। चिप्स यानी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी की केंद्रीकृत परियोजना प्रबंधक प्रणाली को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। देखिए, ये जो परियोजना होता है इसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में नवाजा जाता है, ठीक है? तो इसमें छत्तीसगढ़ को ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अब ये बात आती है चिप्स क्या है, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी क्या है। चिप्स को अगर तोड़े हम, CHIPS यानी कि छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है? अब ये क्या है? देखिए, एक प्रकार से इसका मुख्य उद्देश्य रहता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको ग्रोथ करना और उसको राज्य में क्रियान्वित करना, ठीक है? लागू करना। मतलब जो भी ऑनलाइन सुविधाएं मिलती है ना, जो ऐप लॉन्च किए जाते हैं किसानों के लिए, ठीक है? बहुत सारी सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाती है शिकायत दर्ज करने के लिए, ये सब इसी से रिलेटेड होते हैं, चिप्स से, ठीक है? तो इसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार। तो उसमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ को, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। सरगुजा के ज्योति बेला समूह को राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए, 12 जून 2018 को सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड, ये भी आपको जानना है, सरगुजा के लखनपुर विकासखंड के अंतर्गत पुहपुटरा ग्राम की ज्योति बेला स्व सहायता समूह को उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है? तो ये आपको जानना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सी समूह को मिला है, सरगुजा के ज्योति बेला समूह को। और ज्योति बेला स्व सहायता समूह में 12 महिलाओं द्वारा किराना दुकान संचालन, ईंट निर्माण एवं बकरी पालन का कार्य सफलतापूर्वक करते हुए अर्थोपार्जन किया जा रहा है। साथ ही साथ इन महिलाओं द्वारा ग्राम सहित आसपास के ग्रामों एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं नशापान तथा सामाजिक बुराइयों से दूर रहने रहने की प्रेरणा दी जा रही है। तो आपको नाम याद रखना है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सरगुजा के ज्योति बेला स्व सहायता समूह को पुरस्कृत किया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला सहकारी बैंक दुर्ग। देखिए, बस आपको याद रखना है कि इसे आ, जिला सहकारी बैंक दुर्ग को सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि समृद्ध मेला के दौरान सम्मानित किया गया है, ठीक है? अच्छा, बात यहाँ पे दुर्ग की हो रही है, तो दुर्ग जिले की स्थापना कब हुई थी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, तो ये भी आपको जानना है, 1906 में दुर्ग जिले की स्थापना हुई थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की झांकी को तृतीय पुरस्कार। दुनिया की सबसे लंबी पुरानी नाट्यशाला के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के रामगढ़ पहाड़ी की झांकी को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2018 के समारोह में तीसरा पुरस्कार मिला है। पहला पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य के झांकी को मिला। देखिए, काफी महत्वपूर्ण है ये। तीसरा पुरस्कार मिला है में इसमें, जो 26 जनवरी में दिल्ली में आयोजित हुए थे ना गणतंत्र दिवस समारोह में, तो झांकी जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य को जो झांकी दिखाई थी उसके लिए तीसरा पुरस्कार मिला है। देखिए, और इसमें पूरी तरह से जो रामगढ़ की पहाड़ी में जो सीता बेंगरा गुफा है ना, उसको टारगेट किया गया था, ठीक है? झांकी में वही शामिल थे। तो इसके अलावा जो रामगढ़ गुफा की बात हो रही है, तो यहाँ पे रामगढ़ गुफा में देखिए सीता बेंगरा का भी गुफा है, लक्ष्मण बेंगरा का भी गुफा है, जोगी मारा का भी गुफा है। तो आपको इससे अन्य जानकारी भी मिल जाती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले घटना की ओर। राष्ट्रीय आजीविका मिशन नेशनल अवार्ड। देखिए, हमने इससे पहले जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में बात किया था जिसमें उसके क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला था, उसी क्रम में एक नेशनल अवार्ड मिला है लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन को, ठीक है? बेल खरीखा की ये लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन है। देखिए, यहाँ पे इमेज गलती से यहाँ पे आ गया है, ये इस खबर का नहीं है, ठीक है? ये मैं आगे इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, ये इमेज पे आप ध्यान न दीजिए, ठीक है? तो प्राप्त करता है लक्ष्मीबाई ग्राम संगठन ग्राम बेल खरीका, ठीक है? और ये कहाँ है? सरगुजा जिले में है, ठीक है? तो आप बस इतना ही जानिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। पहला जसपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर को और दूसरा पहला है रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर को और दूसरा जसपुर के कांसाबेल में संचालित बेटी जिंदाबाद ब्रेकरी समिति को, ठीक है। अब ये सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है? देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो पीड़ित महिलाएँ होती हैं, पीड़ित महिलाएँ कहने का मतलब जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं, दहेज प्रथा से पीड़ित होती हैं, तेजाब, टोन्ही-टोटका, इन सब से जो पीड़ित महिलाएँ होती हैं, उनको सहायता प्रदान करना, ठीक है? तो इसके लिए कालीबाड़ी रायपुर के नज़दीक जिला अस्पताल में इसका शुभारंभ किया गया है। किसका? रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर का, ठीक है? और ये शुरुआत किया गया था केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी तथा डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है? तो ये आपको जानना है। साथ ही साथ जो दूसरा है जसपुर के कांसाबेल में संचालित बेटी जिंदाबाद ब्रेकरी समिति को भी महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। यानी कि 2 जो आपको समिति याद रखना है, रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर और जसपुर के कांसाबेल में संचालित बेटी जिंदाबाद ब्रेकरी समिति। ब्रेकरी समिति यानी ये ब्रेकरी बनाते थे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर हाइजेस्ट अवार्ड 22 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण, संवर्धन व सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वाटर हाइजेस्ट अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है। नवाचारी कृषक राष्ट्रीय पुरस्कार 22 मार्च 2018 को श्री आसाराम नेताम, जो कि कांकेर से बिलोंग करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ के श्री आसाराम नेताम को परंपरागत खेती के बजाय सामयिक कृषि प्रणाली अपनाकर आय में 5 गुना बढ़ोतरी करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम आपको याद रखना है, आसाराम नेताम, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि ये समेकित कृषि क्या होता है। देखिए, परंपरागत खेती तो हर कोई करते हैं, जो धान की खेती करते हैं। अब ये इन्होंने क्या किया था, देखिए, खेती के साथ साथ धीरे धीरे इन्होंने डेयरी डेयरी भी डाली, ठीक है। उसके बाद 2013-14 में जो कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर है, उसके संपर्क में आए, वहां से उन्होंने कई जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने पशुपालन करना शुरुआत किया और धीरे धीरे उन्होंने जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी की, गाय की संख्या में बढ़ोतरी की, अलग अलग नस्लों के गाय। इसके अलावा जो 1 एकड़ भूमि पर इन्होंने तालाब निर्माण कर कर मछली के बीज, मछली उत्पादन करना शुरू कर दिया। यानी कि कृषि के साथ साथ जो अन्य भी और आ, फायदेमंद जो है उसको उन्होंने स्टार्ट किया। तो इसके लिए इन्हें नवाचारी कृषक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया और इनका आय जो है इन सब के कारण ही 5 गुना बढ़ गया था, ठीक है। तो अपनाकर आय में 5 गुना बढ़ोतरी के कारण इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, आसाराम नेतान, जो कि कांकेर के हैं। अगला है नारी शक्ति अवार्ड 2018। देखिए, वो जो इमेज वहाँ पे चला गया था, वो यहाँ पे का था। जो इमेज था वो सुश्री प्रतिभा का था, ठीक है। और जो अ, रमसिल्ला साहू है, उनके द्वारा दिया गया था यह पुरस्कार। तो चलिए बात करते हैं अगले करण की ओर, जो नारी शक्ति अवार्ड 2018। देखिए, इसकी घोषणा हुई थी 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको जानना है। प्राप्तकर्ता प्रतिभा स्थान महाराष्ट्र पुणे में ये सम्मेलन जो हुआ था, वहाँ ये इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया और इस वर्ष इस श्रेणी में सम्मानित होने वाली प्रतिभा छत्तीसगढ़ की अकेली महिला है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, सुश्री प्रतिभा। अच्छा, ये इनको अवार्ड क्यों दिया गया? ये नारी शक्ति अवार्ड होता क्या है? देखिए, महिलाओं को सक्षम, आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही साथ आधुनिक खेती, कुटीर उद्योग, सिंचाई की नवीनतम तकनीकी के प्रति किसानों को तथा जनजाति लोगों के मन में एक नया उजागर लाना, ठीक है, उनको अपडेट करते रहना। इसके लिए ही ये जो विशेष योगदान के लिए ही इन्हें ये नारी शक्ति अवार्ड से सराहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्निप परियोजना को राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए, वर्ल्ड बैंक की ही ये परियोजना है और ये पूरे भारत में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पहली ऐसा राज्य है जो इस स्निप परियोजना को अपनाया है, ठीक है। अब ये होता क्या है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा और विश्व बैंक के कुपोषण मुक्ति अभियान में संचालित इस परियोजना की शानदार उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो स्निप परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये 2 नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। राकेश तिवारी, जो कि रायपुर से बिलोंग करते हैं, दीपक तिवारी राजनांद के हैं, ठीक है। राकेश तिवारी और दीपक तिवारी दोनों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट जो 2018 आया था, नीति आयोग ने इसको जारी किया था।
उसके आधार पर छत्तीसगढ़ को 9वां स्थान मिला है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधक के लिए। तो इस आधार पे छत्तीसगढ़ को 9वां स्थान मिला है, पहले स्थान पर गुजरात रहा है। तो आपको याद रखना है, वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट 2018 में छत्तीसगढ़ की इस रैंकिंग जो थी 9वें स्थान पर थी। उसी प्रकार कारोबार सुगमता रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक प्रकार से जो राज्यों में स्टार्टअप योजनाएं आती है ना, तो उसके क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है उसके आधार पर ये रैंकिंग तैयार किया जाता है। किस तरह से युवा वर्ग सामने आ रहे हैं, यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं उसका स्टार्टअप योजना का, ये इस आधार पे ये एक रैंकिंग जारी किया जाता है। तो उसमें छत्तीसगढ़ को छठा स्थान मिला है, ठीक है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको ये स्थान, छठा स्थान याद रखना जरूरी है, और वाटर मैनेजमेंट में 9वां स्थान, ठीक। जो पुरस्कारों की घोषणा हुई, यानी जो अगले वर्ष से दिए जाएंगे पुरस्कारों, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हरिहर छत्तीसगढ़ पुरस्कार, ये सब अगले वर्ष से शुरू होंगे, है ना, ये पुरस्कार जो दिए जाएंगे वो किसी व्यक्ति प्रधान या संगठन को। तो पहला हरिहर छत्तीसगढ़ पुरस्कार, डॉक्टर रमन सिंह ने घोषणा किया है कि यह पुरस्कार स्वर्गीय श्री मनीराम गोंड, यहाँ पे नाम पूरा मैं बता रहा हूँ, मनीराम गोंड के नाम पर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। अब ये मनीराम गोंड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए हरिहर छत्तीसगढ़ पुरस्कारों की घोषणा, इसके बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया था। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा 7 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है, ठीक है, ये तो खैर अन्य जानकारी हुई। अब ये मनीराम गोंड कौन है, इनके बारे में जानते हैं। पूर्व फॉरेस्ट गार्ड स्वर्गीय मनीराम गोंड लगभग 117 वर्ष पहले अंग्रेजों के शासनकाल में वर्ष 1891 में रायपुर जिले के वर्तमान उत्तर वन मंडल के ग्राम गीदपुरी के पास शासकीय वन क्षेत्र में उन्होंने 9 हेक्टेयर के रकबे में सागौन का प्लांटेशन किया था। अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगा, पर मनीराम को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने उस प्लांटेशन के किनारे अस्थायी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और सागौन के पौधों की देखभाल की। मनीराम प्लांटेशन आज भी वनों की रक्षा के लिए उनकी कर्मठता और समर्पण भावना को याद दिलाता है, यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान इन्होंने दिया था। तो उसी आधार पर मनीराम गोंड के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाएगा, और पुरस्कार का नाम क्या है, हरिहर छत्तीसगढ़ पुरस्कार, ठीक है। ये अगले वर्ष से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। देखिए, उसी क्रम में अ, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय वन सेवा अधिकारी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह, ये नाम आपको याद रखना है, इनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह की स्मृति में राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में व्यक्ति, संस्था और उद्योगों को दिया जाएगा। इस पुरस्कार की राशि 5 लाख होगी, ठीक है। तो ये भी आपको जानना है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे आने वाले भाग 3 में हम जो बाकी जो बचे 2 टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।